नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त सबसे पहले ख़बर ईरान के हमले के सिलसिले में आ रही मुख्तलिफ़ ख़बरों की कुछ तफसीलात पेश करूँगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। अमरीकी सदर जो बाइडन ने ईरान को मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान इसराइल पर मुमकिना हमले के बारे में एक बार फिर ख़बरदार कर दिया है। गैर मुल्की खबररसा एजेंसी अनातोलो की रिपोर्ट के मुताबिक सदर जो बाइडन ने ईरान के लिए पैगाम के हवाले से सहाफ़ियों के सवाल का जवाब देते हुए कार्रवाई से बाज रहने का पैगाम दिया। सदर जो बाइडन ने इसी नौयत का इंतबाह 1 अप्रैल को इसराइल के शाम के दारुल-हुकूमत दिमश्क में ईरानी सिफारत खाने पर फ़िज़ाई हमले के जवाब में ईरानी रॉकेट और ड्रोन हमले के बाद दिया था। इस हमले में ईरानी पासदार इनकलाब के 7 रहनुमाओं समेत 2 आला जनरल भी जाँ बहक हो गए थे। नाज़रीन, मैं आपको जाते जाते बता दूं कि अभी हाल ही में ईरान से एक खबर आई थी और वो ये थी कि इस बार जो हमला होगा ईरान पर, वो ईरान का जो हमला होगा इसराइल पर, वो 4 दिन मुकम्मल होगा। यानी कि एक दिन या कुछ घंटे हमले करेंगे ऐसा नहीं होगा, बल्कि 4 दिन तक लगातार इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया जाएगा। मिसाइल के ज़रिए से, ड्रोन के ज़रिए से, दूर मार हथियारों के ज़रिए से, जो कुछ भी हो सकता है। जबकि अब तक ईरान का जो जवाबी कार्रवाई इसराइल के ख़िलाफ़ हुई है उसको लेकर के लतीफ़े बनते रहे हैं और इसको गीदड़ भपकी कह कर के बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह। जाहिर सी बात है कि ईरान की ये तारीख़ रही है और इधर से जब से जो है 7 तारीख से जो हमले हुए हैं गज़ा की पट्टी के बाद, उसके बाद ईरान की जो धमकियाँ आती रहीं और हिज़्बुल्लाह की जो धमकियाँ आती रहीं और फिर उसके बाद तुर्की की जो धमकियाँ आती रहीं और उसके बाद अचानक किस तरह से जो है सारा का सारा जो है वो सब ख़त्म हो चुका है। यानी कि सब धमकियों तक ही महदूद थी, अमली कार्रवाई कोई नहीं थी। दिमश्क में उनके इस पर हमले करने के बाद ईरान के सिफारत खाने पर यह महसूस किया जा रहा था, क्योंकि उसमें उनका एक बड़ा लीडर, और बल्कि किसी भी सिफारत खाने पर हमला करना किसी मुल्क पर जो है हमला करने के मुतरादिफ समझा जाता था। लेकिन उसके बाद भी किस तरह से जो है सिर्फ पटाखे जिस तरह फोड़े जाते हैं उस तरह से मिसाइल को छोड़े जाने के बाद क्या कुछ तफसीलात और लतीफ़े बने, या आप जानते हैं अभी भी लतीफ़े बन रहे हैं। इसलिए कि इस्माइल हनिया के इंतकाल को कई दिन गुजर गए और हर दिन बोल रहे हैं कि आज हमला करेंगे, कल हमला करेंगे, 24 घंटे का अल्टीमेटम मिल चुका है, न जाने क्या क्या दावे, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। जिसकी वजह से अब जो है ईरान की इस गीदड़ भपकियों, इस धमकियों को गीदड़ भपकियाँ समझ रहे हैं और पूरी दुनिया को, बिलखुसूस मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह के बयानात जारी किए जा रहे हैं। इस्माइल हनिया के कत्ल में खुद ईरान भी मुलव्वस है, ये भी अलग अलग तरह के तबसरे पढ़ने को मिल रहे हैं। हकीकत से हम नावाकिफ़ हैं नाज़रीन गिरामी, इसलिए कि एक तरफ ईरान की और एक तरफ अमेरिका की और इसराइल की जो मोसाद की अंदरूनी उसका सिस्टम है और ममालिक के अंदर किस तरह से उसके जासूस घुसे हुए हैं और उनको किस तरह खुद अपनी ही कौम के लोग, मुनाफिकीन, दहशतगर्द, गद्दार उनका साथ देते हैं। और जाहिर सी बात है कि मुसलमानों को इस्लाम की पहली तारीख से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा अगर नुकसान पहुंचाया है तो इस्लाम दुश्मन अनासिर तो नुकसान पहुंचाने के दर पे होते हैं, लेकिन उनको सबसे ज़्यादा जो आसानियाँ फराहम करती है, सहूलतकार जो बनते हैं, वो अपनी ही कौम के गद्दार जो कलिमा पढ़ते हैं, इस मुसलमानों के नाम होते हैं और ये गद्दारी करते हैं, मुनाफिकत करते हैं और वो दुश्मन कामयाब हो जाता है। ईरान के मसले में ये हो सकता है कि जो है किस तरह से जो है अंदरूनी सतह पर मोसाद का और ये अमेरिका का सपोर्ट किया गया होगा और इस्माइल हनिया का कत्ल किया गया होगा। एक अलग हम लोगों को इस आलमी थ्योरी को समझने के लिए समझना पड़ता है। इसलिए अब ईरान की धमकियों को जो है इसी तर्ज से लिया जा रहा है कि जो ये सिर्फ धमकियां हैं, कुछ करने वाला इसराइल के ख़िलाफ़ नहीं है। लेकिन अमेरिका की जानिब से हालिया ये बयान आना और फिर उसके बाद जो है बाकायदा ईरानी हमले के खौफ से इसराइल ने अपने जो जॉर्जिया में और आज़रबाईजान में अपने फ़ौजी रखे थे उसको वहाँ से वापस भी बुलवा लिया है।
तो ये उस खबर की तस्दीक करती है कि हाँ, इधर कुछ घंटों में या कुछ दिनों में या कुछ वक्फे में कुछ हमले हो सकते हैं ईरान की जाए। अब वो कितना बड़ा होगा, वो किस कदर होगा, ये उसके बाद ही पता चल पाएगा, इसलिए कि इससे पहले के हमले में पहले ही खबरदार करके जो है जॉर्डन की तरफ से उनके मिसाइलों को रोकने का पूरा सिस्टम तैयार करके रखा गया था। तो क्या ये भी उसी तरह का है कि अब तैयारियां करने के लिए इसराइल को मौका दिया जा रहा है कि भाई हम यहाँ से हमला करेंगे, वहाँ से हमला करेंगे, आप उसको रोकने के जो जो तरीके हो सकते हैं रोक के रखें, ताकि आप पर हमला होने का जो हमारा वादा है वो वादा भी पूरा हो जाए और जो है हम मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब भी हो जाए। इस तरह के तफसीरें लिखे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, जाहिर सी बात है। अब देख कमेंट्स में भी इसी तरह के कमेंट्स आने लगते हैं कि झूठा है, फला है, फला, जो कुछ भी हो। उस खबर की तस्दीक इस खबर से हो रही है कि जॉर्जिया में और आज़रबाईजान में इसराइली हुकूमत ने जो अपने मौजूद फौजी थे और जो अफसरान थे उनको फौरी तौर पर वहाँ से निकल जाने और ईरान की तरफ से किसी इंतकामी कार्रवाई के खौफ से दोनों ममालिक का सफ़र ना करने की बात कही है। ये इसराइली नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक फ़ौज सलामती की सूरत हाल का मुसलसल जो जायज़ा ले रही थी उसकी जानिब से आया हुआ बयान है। और इसके दरमियान में हमास की जानिब से भी फैसला लिया गया है कि काहिरा में जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें वफ्द नहीं भेजेगा, यानी हमास उसमें शरीक नहीं होगा। गुज़श्ता हफ्ते अमेरिका, मिस्र और कतर की जानिब से इसराइल हमास को 15 अगस्त के रोज़ काहिरा में जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात के लिए नए दौर के लिए दावत दी गई थी, लेकिन हमास ने साफ इनकार कर दिया है कि वो जो है इस पर शरीक नहीं होगा। खबर रसा एजेंसी हमास का मानना है कि 2 जुलाई को तय पाने वाले माहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, इसराइल पर जोर डालें। अब अगली तमाम चीज़ों पर नई तजावीज़ से इसराइल को हमारे लोगों के कत्लेआम का बहाना मिल रहा है, लिहाजा वो इस मुज़ाकरात में शरीक नहीं होंगे। तो ये इस वक्त की तफसीलात है। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि गज़ा पट्टी में इस वक्त ये 311वां दिन है जो लगातार हमले हो रहे हैं और अभी भी जो है जगह जगह पर कबीलों को निशाना बना करके जालिम दहशत सहनी दरिंदे उनको लगातार हमले कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, इधर बरतानवी अखबार इंडिपेंडेंट के मुताबिक एडनबर्ग फेस्टिवल में खिताब करते हुए स्कॉटलैंड के साबिक़ वज़ीर आज़म और स्कॉटिश नेशनल पार्टी के रहनुमा हमजा यूसुफ ने दुनिया के अमीर तरीन अफराद में से एक और बिजनेस टाइकून एलन मस्क पर कड़ी तनकीद की है, उन्हें कुर्रास का सबसे ख़तरनाक आदमी करार दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक हमजा ने कहा कि नफरत अंगेज़ नज़रियों को बढ़ाने और तकसीम का सबब बनने के लिए अपने अरबों की दौलत और अपने अक़ल का इस्तेमाल करता है ये एलन मस्क, और अपने अक़ल का इस्तेमाल कर सफ़ेद फार्म बालादस्ती पसंदों को उनके साजिशी नज़रियात में मुलव्वस करके उसको फ़रोग़ देने की कोशिश कर रहा है। 193 मिलियन पैरोकारों के सामने अपनी फजूल बातों को बढ़ावा दिया जो फिर जंगल की आग की तरह फैल जाती है। इनका कहना था कि लगता है कि एलन मस्क बरतानिया में खाना जंगी की उम्मीद कर रहा है। उसने अल्फाज बार बार इस्तेमाल किए हैं और लोगों को उकसाया है। इसके रवैये से लगता है कि वह सैयारे के सबसे ख़तरनाक आदमियों में से एक है, कहते हुए हमजा ने इस वक्त जो एलन मस्क को सबसे ख़तरनाक आदमी करार दिया है कुर्रे अर्ज़ में। नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब में बारिशों की वार्निंग जारी कर दी गई है। जी हाँ, सऊदी अरब के महकमे मौसमियात की जानिब से इस हफ्ते के वस्त तक ममलिकत के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। बयान के मुताबिक मौसम की सूरत हाल से मुतालिक हिदायत पर अमल किया जाए, डैमों, वादियों और नशेबी मकामात के करीब ना जाएँ। वाज़ेह है कि गुज़श्ता हफ्ते सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा और गर्दोनवाह में मूसलाधार बारिशों के बाइस मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर हुई थी, जबकि 3 अफराद सैलाबी रैले में डूबकर जाँ बहक हो गए थे। इसकी कई तस्वीर शेयर भी हुई थी। मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा से भी खूबसूरत तस्वीरें आई थी जो शायद आपके सोशल मीडिया में अभी भी मौजूद होंगी। मक्का मुकर्रमा और गर्दोनवाह में मूसलाधार बारिशों के बाइस सड़कें ज़ेर आब आईं और सऊदी महकमे शहरी दिफा के मुताबिक देही इलाके अलमौसम में 3 अफराद पानी के रेले में डूब कर जाँ बहक हुए थे। 35 साल नौजवान और 13 साल 2 लड़के शामिल थे जो डूबे हुए थे, बह गए। इस वजह से जो है इस वक्त पूरे सऊदी अरब में बरसात और मूसलाधार बारिश की वार्निंग जारी की गई है। यही वजह है कि जो इस वक्त वहाँ जो मुकीम हैं उनको इस तरह मुख्तलिफ इलाक़ों के सफ़र से और सैर व सियाहत से भी बचने की वार्निंग की गई है, फरमान जारी किया गया है। नाज़रीन गिरामी, बिहार में 1 कैंडिडेट 1 रिज़ल्ट के मुतालबे पर आज तलबा का पुरजोर मुजाहरा हुआ था, लेकिन पुलिस ने फिर से लाठीचार्ज करते हुए तलबा को मुंतशिर करने की कोशिश की, जिसकी वीडियो इस वक्त शेयर की जा रही है। बिहार की राजधानी पटना में पीर के रोज़ सैकड़ों तलबा 1 कैंडिडेट 1 रिज़ल्ट के मुतालबे पर BBSC दफ्तर का घेराव करने पहुंचे।
इस दौरान उन्होंने ज़ोरदार मुजाहरा भी किया। नतीजेकार मुजाहिरीन और पुलिस के बीच तसादुम जैसे हालात पैदा हुए और पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज का सहारा लिया। लेकिन नाज़रीन गिरामी, इस तरह रोज़ किस तरह से तलबा के और कैंडिडेट्स के, अलग अलग डिग्रियाँ हासिल करने वाले के, अलग अलग शोबाजात में जाने वाले लोगों की किस तरह मुतालबात को हुकूमत की जानिब से पूरा नहीं किया जा रहा है, तो लगातार तलबा में गुस्सा पाया जा रहा है। उनके मुतालबात नहीं हो रहे हैं, वो लगातार पढ़ रहे हैं, नौकरियां नहीं हैं और नौकरियों के लिए एहतिजाज कर रहे हैं और हुकूमतें उन पर लाठियां बरसा रही हैं, जिसकी वजह से इस वक्त महसूस किया जा सकता है कि भारत में बेरोज़गारी का क्या आलम है, जिसकी वजह से जो है मुख्तसर से छोटे छोटे से जो है इस वक्त नौकरियों के लिए भी डबल डबल डिग्री लेने वाले लोग कई कई दिनों तक जो है वो इसके लिए तैयारियां भी करते हैं और फिर हज़ारों लाखों की तादाद में जो चुनिंदा कुछ ही उंगलियों पर गिने जाने वाले उसके जॉब्स के एप्लीकेशंस होते हैं, लेकिन उसके लिए लाखों उम्मीदवार आ जाते हैं। वक्फ बिल पर टीडीपी के मुस्लिम लीडरों एमएलएस में बेचैनी पाई जा रही है और पार्टी क़यादत को खतरात से आगाह किए जाने की खबरें भी सामने आ रही हैं। क्या एन चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के मुस्लिम एमएलएस मोदी हुकूमत के वक्फ बिल के हक में हैं? क्या वो तरमीम बिल में की गई दफात की तरमीमात की हिमायत करते हैं? अगर ऐसा है तो फिर मोदी हुकूमत ने वक्फ बिल जेपीसी को क्यों भेजा है? इन सवालों का जवाब देने से पहले वक्फ बिल के हवाले से क्या पेश रफ्त हुई है, ये बात भी जानना ज़रूरी है। पार्लियामेंट के हाल ही में ख़त्म होने वाले बजट इजलास में बीजेपी की क़यादत वाली एनडीए हुकूमत ने लोकसभा में वक्फ तरमीमी बिल पेश किया। इस पर अपोजिशन इंडिया अलायंस ने एहतजाज किया के साथ साथ टीडीपी के मुस्लिम अरकान भी बिल की कई दफ़ात पर शदीद एतराज़ात उठा रहे हैं। टीडीपी भी एनडीए हुकूमत का एक अहम हिस्सा है। टीडीपी अक़लियती सेल के जनरल सेक्रेटरी और मेंबर असम्बली फतहुल्लाह मोहम्मद ने बिल के कुछ हिस्सों को तशवीशनाक करार दिया और अपने पार्टी पर जोर दिया है कि वो पार्लियामेंट में इसकी हिमायत करने से पहले मुस्लिम रहनुमाओं से ज़रूर मशवरा करें। इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए फतहुल्लाह मोहम्मद ने खदशात का इजहार किया है। इस सवाल पर कि वक्फ बिल के बारे में उनके खदशात क्या हैं, फतहुल्लाह मोहम्मद ने कहा, इस बिल में कम से कम 40 ऐसे हिस्से हैं जो मुसलमानों और वक्फ बोर्ड के कामकाज के लिए नुकसानदेह हैं। टीडीपी ने बिल का खैर मकदम किया, लेकिन मुसवदा बिल में की गई तब्दीलियों को तशवीशनाक करार देते हुए इसमें तब्दीलियों को मुसलमानों के लिए नुकसानदा करार दिया है। नाज़रीन गिरामी, मैं एग्ज़ाम्स की बात कर रहा था। आप देखिए क्या मेहनतें होती, कहते हैं क्यों गुस्से में आते हैं तलबा, किस कदर मेहनत होती है एक नीट एग्ज़ाम्स देने के लिए। एक वीडियो आ रही है नीट पीजी एग्ज़ाम्स की, सिर्फ 2 मिनट लेट हुई थी एक लड़की और वो जो है उसको एग्ज़ाम सेंटर में जाने से रोक दिया गया। तो किस तरह से वो लड़की तड़प रही है अंदर जाने के लिए, किस तरह से वो रो रही है, इसका अंदाज़ा आप यहाँ पर ये वीडियो शेयर करते हुए इस वक्त लोगों ने पूछा है कि सारी ज़िंदगी की जो है मेहनत वो उसके पीछे लगा देते हैं, रात रात भर पढ़ाई होती है, अब यहाँ सिर्फ 2 मिनट की जो है लेट होने पर उसको जो है सेंटर में जाने से रोका जाए, जिसकी वजह से वहाँ खड़े बुरी तरह से रो रही है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोगों ने मुतालबा किया है कि इनकी मेहनतों को और इनकी जो कद्दोकाविश होती है, इसके पीछे जो मेहनत है उसको सामने रखते हुए इनको कुछ सहूलत फराहम की जानी चाहिए एग्ज़ाम सेंटर्स की जानिब से, ये कहते हुए। नाज़रीन गिरामी, बीजेपी लीडरान हमेशा से जो है इस वक्त अलग अलग जराइम में मुलव्वस पाए जा रहे हैं और बिलखुसूस ख़वातीन के ख़िलाफ़ होने वाले जराइम में तो ऐसे कोई भी पार्टी जो है वो इस वक्त ऐसी नहीं है जिसको कहा जाए कि दूध की धुली है, इसके लीडरान इसमें या इस तरह के इल्ज़ामात से जो है बरी है। अब देखिए एक और वीडियो समाजवादी पार्टी के रहनुमा नवाब सिंह यादव की सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज ज़िले में एक नाबालिग लड़की के साथ असमत दरी का उन पर इल्ज़ाम लगाया है और उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सदर कोतवाली इलाके में पेश आया जहां साबिक ब्लॉक चीफ पर इस जुर्म का इल्ज़ाम है। इसकी उम्र सिर्फ तकरीबन 15 साल बताई जा रही है, जिसकी वजह से इस वक्त लोगों में गुस्सा पाया जाए। बहरकैफ अब देखना है कि इसके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी। नाज़रीन, मुझे इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
ही बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को।